प्रिय भक्त बंधुओं और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने चैनल द वैदिक स्पिरिचुअल में। मैं आज आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा एवं व्रत विधि बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द वैदिक स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न दान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, आंतड़ियों का मैल दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनियों को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें। स्त्री से रमण न करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न किसी के दिल को दुखाऊंगा। गो ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। दीपमाला से भुवन में प्रकाश करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू न देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं तथा बाल न काटने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए। गृहस्थी को अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ, कपटादि कुकर्म न करना चाहिए और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं। वैष्णवों के योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि ना खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल को छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान की दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में अस्थि पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट ना करना। मधुर भाषण करना। कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना। क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना।
संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तों, कथा सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस कथा को एकाग्र मन से सुने एवं कथा को सुनते सुनते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें तथा कथा को अंत तक जरूर सुने और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक समान मानता था। कृष्टि यज्ञ हजारों किए, परंतु सफल एक ना हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी ना मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा, तब मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया जिसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि संतानों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः उठकर भवन को चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हुए। इस कथा को सुनने से स्वर्ग मिलता है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन गौ के दूध का सागर तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।